नमस्कार, जन उजाला से मैं निशा और मैं मनप्रीत। आप सभी का स्वागत। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर भाजपा की तैयारियों में जुट गई है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण नई दिल्ली के भारत मंडपम में बीजेपी के 2 दिवसीय राष्ट्रीय अधिवेशन में देश भर से 11,000 से अधिक पार्टी के पदाधिकारी जुटे। राष्ट्रीय कार्यकारिणी और राष्ट्रीय परिषद की इस बैठक में लोकसभा चुनाव में जीत के लिए रोड मैप तैयार किया। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा सहित भाजपा के कई संगठन मंत्री और सभी भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री जुटे थे। इस दौरान पार्टी को चुनाव में विजयी बनाने का मूल मंत्र भी दिया गया। तो वहीं पिछले कार्यक्रम के दौरान लिए गए तमाम ऐतिहासिक फैसलों को प्रचारित करने की योजना तैयार की गई। आप भी देखिए कैसे पीएम मोदी का स्वागत किया गया। बोली अमित शाह, जो कि भारत के गृह मंत्री हैं और बीजेपी के महासचिव भी रह चुके हैं, आइए देखिए उनका यह भाषण। मोदी जी दीपक की लौ की तरह जो खुद जलकर अंधेरों को काटने का काम, जिस तरह से दीपक की लौ कभी नीचे नहीं जा सकती, उस तरह से मोदी जी का काम और विचार भी ऊर्ध्व गति वाले हैं, वो कभी नीचे की ओर नहीं आ सकते। और मुझे विश्वास है कि मोदी जी के ये ऊर्ध्व गति वाली सोच, ऊर्ध्व गति वाली कर्मठता और ऊर्ध्व गति वाले परिश्रम से ही ये देश 2047 में महान भारत बनेगा, विकसित भारत बनेगा और पूरी दुनिया गौरव से देखती रहेगी भारत माता की जलहल होती हुई छवि को और सम्मान करेगी। एक और मैंडेट देश की जनता के सामने बड़ी विनम्रता के साथ मांगिए कि हमारा उद्देश्य केवल और केवल 140 करोड़ की जनता की सेवा करना है और देश को महान करना है, और वो केवल और केवल नरेंद्र मोदी जी। आइए अब देखिए भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का यह भाषण। अंतर्राष्ट्रीय जगत में भारत की प्रतिष्ठा बढ़ाने वाले और भारत का कद ऊंचा करने वाले हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी, भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय जगत प्रकाश जी नड्डा, संसदीय बोर्ड के सभी सम्मानित सदस्यगण, भारतीय जनता पार्टी के समस्त पदाधिकारीगण और इस सभागार में मौजूद मेरे सभी कार्यकर्ता बहनों एवं भाइयों, आज मुझे जो जिम्मेदारी दी गई है, जैसा राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा कि हमें राजनीतिक प्रस्ताव आप सबके समक्ष प्रस्तुत करना है। जो राजनीतिक प्रस्ताव है, मैं समझता हूं कि उसकी प्रतिलिपि भी आप सबको प्राप्त हो गई होगी। और इस राजनीतिक प्रस्ताव का जो नामनक्लेचर है, जो नाम दिया गया है, वो विकसित भारत मोदी की गारंटी। मैं यहां पर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं मोदी की गारंटी की तरफ। मेरे कार्यकर्ता बहनों भाइयों, हर व्यक्ति सच्चाई को स्वीकार करेगा कि भारत की राजनीति में 1947 के बाद नेताओं की कथनी और करनी में अंतर होने के कारण, नेताओं के वर्ड्स और डीड्स में अंतर होने के कारण, नेताओं के कहने और करने में अंतर होने के कारण भारत की राजनीति में विश्वसनीयता का संकट यानी क्राइसिस ऑफ क्रेडिबिलिटी पैदा हुई थी। मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं, डंके की चोट पर कह सकता हूं कि भारत की राजनीति में पैदा हुए इस विश्वास के संकट को, इस क्राइसिस ऑफ क्रेडिबिलिटी को किसी ने पूरे दिलेरी के साथ, मजबूती के साथ उस चुनौती को स्वीकार किया है, तो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने स्वीकार किया। तो आइए अब देखिए जेपी नड्डा का भाषण, जो कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और भारत के वरिष्ठ सदन राज्यसभा के सांसद हैं। ज्ञान सागर जी द्वारा आचार्य पद दिया गया। केवल विद्यासागर जी के बड़े भाई गृहस्थ थे। उनके अलावा
घर के सभी लोग ने संन्यास लिया था। उनके भाई अनंतनाथ जी और उनके दूसरे भाई शांतिनाथ जी ने आचार्य विद्यासागर जी से दीक्षा ग्रहण की और मुनि योग सागर जी और मुनि समय सागर जी के नाम से कहलाए गए। आचार्य विद्यासागर जी संस्कृत के, प्राकृतिक साहित्य के और विभिन्न आधुनिक भाषाओं में हिंदी, मराठी, कन्नड़ में विशेषज्ञ स्तर पर ज्ञान रखते थे। उन्होंने हिंदी और संस्कृत के विशाल मात्रा में रचनाएं की। 100 से अधिक शोधार्थियों को उनके कार्य पर मास्टर्स डिग्री और डॉक्टरेट के लिए अध्ययन करने का भी सौभाग्य मिला। उनके कार्य में निरंजना शतक, भावना शतक। आपको यहाँ बता दें कि भाजपा देश की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी है। ऐसे में बड़े स्तर पर भाजपा का चुनावी मंथन से निश्चित ही पार्टी को लाभ मिलेगा। इसी तरह की तमाम जानकारी को जानने के लिए बने रहिए जन उजाला न्यूज के साथ। धन्यवाद।